हेलो एवरीवन। सो आपके 71st बीपीएससी के आप आज से एग्जैक्टली 40 दिन बचे हैं। नाउ अब इस वीडियो में मैं आपके नेक्स्ट 30 डेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। सो प्लीज एक बार उसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अब आपका रिवीजन स्ट्रेटजी है वो क्लियर कट होना चाहिए। नया कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में कुछ कुछ पढ़ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जीएस के रिवीजन की। तो प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं सेट करना है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। प्रायोरिटी सेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, है ना। तो सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है, वो किसको देना है? हिस्ट्री को टाइम देना है, साइंस को टाइम देना है और करंट अफेयर्स को टाइम देना है, ठीक है। फिर बाकी सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। मैं इन सब्जेक्ट को अभी के लिए प्राइमरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ जितने क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और बाकी के मिसलिनियस जो भी टॉपिक हैं, ये हो गए हैं आपके सेकेंडरी सब्जेक्ट, ठीक। तो एक तो आप प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को इस हिसाब से डिवाइड करेंगे। अब आपका गोल होना चाहिए कि प्रायोरिटी सब्जेक्ट को एटलीस्ट 5 बार हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करें आने वाले 40 दिन में। इज इट डिफिकल्ट? नहीं है। अगर आपने पहले ढंग से पढ़ा है तो सिर्फ पेज पलटने हैं आपको। ऑलरेडी आप इस चीज को बार बार पढ़ चुके हो। हम 90 डेज प्लानर में भी इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं। तो सिर्फ आपको पेज पलटने हैं, पहली बात। दूसरी बात, पीवाईक्यू। अब फिर वापस से पीवाईक्यू पे लग जाओ। अब देखो, कल परसों भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आया कि टेस्ट सीरीज अब कौन सा करें, फुल लेंथ टेस्ट दें या नहीं दें। टेस्ट सीरीज के साथ एक प्रॉब्लम है, आप टेस्ट दे दोगे और अगर उसमें स्कोर कम आया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और वो आपका 1 2 3 डिपेंड करता है मूड के ऊपर, आपका 3 दिन तक बर्बाद कर सकता है। इसीलिए कोशिश ये करिए, अगर आपको टेस्ट देना भी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो ऐप पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो टेस्ट दीजिए। जैसे कल ही 2 एग्जाम हुए हैं, एक बिहार का एग्जाम हुआ है स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का और दूसरा आपका सीएपीएफ का हुआ है। अटेम्प्ट दोज टेस्ट, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो चल रहे हैं उसके बारे में पता चलेगा, दूसरा आप एक्चुअल टेस्ट दे रहे हो, रैंडम क्वेश्चंस का बनाया हुआ टेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये दूसरी बात है। पीवाईक्यू आपको देने। तीसरी बात, देखिए पीवाईक्यू रीड नहीं करना है आपको, उसका सॉल्यूशन रीड नहीं करना है, उसको अटेम्प्ट करना है, मतलब उसको सोल्व करना है। तो बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करेंगे, और जिस क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर रहे हो, अब आपके पास एक 5 से 10 पेज का एक मिस्टेक का कंटेंट होना चाहिए कि मैं इस टॉपिक में इस टाइप की मिस्टेक कर रहा हूँ। हर एक स्टूडेंट अलग तरीके की मिस्टेक करता है। कुछ स्टूडेंट है जो उसको रीड करने में मिस्टेक करेंगे, जैसे कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। राइट दीज थिंग्स। आपके पास 4 से 5 पेज का, 4 to 5 पेज डिपेंड करता है कि आपने कितना किया है, उसके हिसाब से मिस्टेक शीट होना चाहिए, पेज होना चाहिए। इसमें आप अपनी गलतियां लिखेंगे कि आप कहाँ पर गलती कमिट करते हो। देखो, पीवाईक्यू से आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं जानना है, आपको ट्रेंड समझना है कि एग्जामिनर किस तरीके की ट्रैप सेट करता है। आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना। ये कब होगा? जब आपके ब्रेन को एक्टिवली पता हो कि ये ट्रैप है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपने आप के जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करें, ठीक। ये बात हो गई। थर्ड, टेस्ट आपको एग्जैक्ट सेम टाइम पर देना है। देखिए, अब से आने वाले 40 दिन के लिए अपना शेड्यूल प्लीज फिक्स कर लीजिए। आप नहीं फिक्स करेंगे, कोई और फिक्स कर रहा है। साइंस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए, मतलब साइंस एज ए सब्जेक्ट नहीं, साइंस इन लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने आप ब्रेन को ट्रेन करिए कि एग्जाम लाइक टाइम में आपको मोस्ट एक्टिव रहना है, ठीक है। तो आप अपना स्लीप साइकिल फिक्स करेंगे, शेड्यूल फिक्स करेंगे, और जो आपका एग्जाम टाइम है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइम फ्रेम में सोल्व करिए। चाहे आपको करंट अफेयर्स करना हो, चाहे आपको स्टैटिक करना हो। स्टैटिक के लिए भी हो सकता है आप अकेले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, कैसे सोल्व करेंगे? तो आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो आप ईयर वाइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से 40 हिस्ट्री के पीवाईक्यू, मतलब घटना चक्र कंपाइलेशन या किसी भी कंपाइलेशन से आपने लिया है, 40 हिस्ट्री कर लिए, 30 इसके कर लिए, 30 इसके कर लिए, ऐसे करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए भी एक काम आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन का करंट अफेयर्स का ही टेस्ट मिल रहा है, एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स का, उसको पेपर को लीजिए। करंट अफेयर्स वाले में आप पढ़ सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है आपको सोल्व करना। करंट अफेयर्स में सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत कम होती हैं। कॉन्सेप्चुअल चीजों के लिए ऑलरेडी मैं 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स का सीरीज बना चुका हूँ।
पॉलिटी ऑलरेडी कवर है, आपका इकोनॉमी कल कवर हो जाएगा। 6 महीने का इकोनॉमी, 6 महीने का पॉलिटी ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं बाकी सब्जेक्ट के भी आईआर और आपका साइंस है, इसका मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, कौन सा बुक्स है, कौन सा अपॉइंटमेंट है, उसके लिए आपको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दूंगा, तो पैनिक नहीं होना है। ठीक है, पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर पूरा करंट का टेस्ट है, उसको लो, उसको 1-2 बार रीड करो, हो जाएगा काम, पैनिक नहीं करना है। ठीक है, हाँ, करंट अफेयर्स के लिए खुद का भी डेटा सेट जरूर बनाना है। खुद का डेटा सेट बनाने का मतलब क्या है, एक पेज लो, उस पर सारी इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है, अगर इंडिया स्पेसिफिक रैंक है, इंडेक्स है, तो बिहार का रैंकिंग क्या है, सिर्फ एक पेज पे खत्म करो इस चीज, है ना। इसको एंड के लिए मत छोड़ो, यही एंड है। अब आपके पास टाइम नहीं होगा, ये 40 दिन कैसे निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी तरीके से अपॉइंटमेंट का एक अलग पेज बनाओ, जहां पर भी आपको करंट अफेयर्स का अपॉइंटमेंट दिखे उसी पेज में लिख लो। एक पेज पर होगा तो इससे आपके माइंड को इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में आसानी होगी। चीजों को सिंप्लीफाई करके रखो। सारे अपॉइंटमेंट एक पेज पे, सारे बुक्स एंड ऑथर्स एक अलग पेज पे, सारे रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स एक अलग पेज पे। ठीक है, सारे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चीजें हैं, जैसे ये पहला ऐसा ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना है, पहला लोकपाल डे कब मनाया गया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाले वो एक पेज पे। ये 4 से 5 या मुश्किल से 10 पेज आपके बनने हैं, और करंट के लिए फिर आपका हाय तौबा बंद हो जाएगा। प्लीज यूज सिंपल थिंग्स, है ना, चीजों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो। 10 पेज ये करंट अफेयर्स क्या अगर आप बना लेते हो, तो आपका करंट का जो रटने वाला हेडेक है वो खत्म हो गया ना। अब आप और कितना करेंगे। एक पेज में आप मुश्किल से 30 से 40 जो इंडेक्स रिपोर्ट्स, 30 से 40 अपॉइंटमेंट, 30 से 40 आपके फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हो तो गए आपके 200 से 300 करंट अफेयर्स। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें आपकी हो ही रही है ऑलरेडी कवर। दूसरा, हर एक सब्जेक्ट का अब आप एक रैपिड रिवीजन नोट्स बनाएंगे। ये करंट अफेयर्स वाले का ही एक्सटेंशन, जैसे करंट में आप बना रहे हैं उसी तरीके से स्टैटिक में भी आप रैपिड रिवीजन नोट्स बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो रैपिड रिवीजन नोट्स का मतलब क्या है। लेट्स से पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको लगता है कि मैं इस आर्टिकल में बार बार भूल जा रहा हूँ, तो हर एक सब्जेक्ट के आपके 3 से 4 पेज के नोट्स होने चाहिए, सिर्फ वो डेटा जो आप भूल सकते हो, जहां पे आपको लगता है कि ये वाला पार्ट मैं बार बार भूल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में आप एसओपी के बारे में तो नहीं भूलोगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में नहीं भूलोगे, लेकिन आप बेसिकली लेट्स से कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटीज हैं, उसमें अगर आपको कंफ्यूजन है, आप एक साइड में लिख के उसको बनाओ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं भूलोगे, क्योंकि वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लेकिन जहां पे कंफ्यूजिंग टर्म्स है, जैसे मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है, तो वो सब। दूसरा, लेट्स से कि गवर्नर के लिए कितने दिन का टाइम पीरियड है जो अभी बिल्स को अप्रूवल करने का, जहां पे रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसमें आपको अगर कंफ्यूजन है लिखो। और लिखना भी ऐसे छोटे छोटे टू द पॉइंट लिखना है, स्टेटमेंट नहीं लिखना है। 5 पेज हर एक सब्जेक्ट का, मोर देन इनफ। क्यों बोल रहा हूं मैं, ये आपका फाइनल राउंड है बुक से। उसके बाद मतलब इस राउंड के बाद में आपसे आप दोबारा बुक से नहीं पढ़ेंगे। जब तक प्रीलिम्स आएगा तब तक ये 5 पेज ही बार 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 रिवाइज करेंगे। ऐसे ही स्पेक्ट्रम का आपको बनाना है। ठीक है, जहां पर भी जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, सिर्फ उसी पेज का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और वो भी सिर्फ कीवर्ड्स में। तो हो सकता है स्पेक्ट्रम का या फिर हिस्ट्री का आपका 10 से 12 पेज का हो जाएगा, लेकिन जब आप सेकेंड राउंड में रिवीजन में जाओगे तो आपको 12 पेज पढ़ने, 1200 पेज नहीं पढ़ने हैं। तब आपको रिवीजन का एक्चुअल मतलब समझ में आएगा। उस 5 से 10 12 पेज जितने भी आपने बनाए हो, उसको आप 20 बार भी रिवाइज कर सकते हो। अंडरस्टैंड द गेम है, यहीं पे गलती करते हैं। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, आप नोटिस करेंगे कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है या फिर मेडिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है, यहाँ पे एक लीड ले लेते हैं। और जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे, बट वो साइंस को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। आप खुद बताओ, अगर आपको पूरा पॉलिटी का जो भी आपका कंटेंट है वो 5 पेज में है, आपके खुद के लिखे हुए पेज में है, उसको आप दिन में 10 बार रिवाइज कर सकते हो। समझो इस चीज को। ये आपका लास्ट फेज है। अभी जो भी सब्जेक्ट आप पकड़ोगे उसको 4 से 5 पेज में समेटने की कोशिश करो। अब आपके माइंड में आएगा 5 पेज में कैसे करेंगे, यहीं पे गेम आएगा। आपको एक स्मार्ट वे अप्रोच करना है, जहां पे जो चीजें आपको याद है उसके लिए आपको क्यों पैनिक करना है।
और अगर आपने मेहनत की है ढंग से, लास्ट 1 साल में ढंग से मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद है, सिर्फ़ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में भी भूलने का एक टेंडेंसी होता है, सिर्फ़ वो लिखना है। या फिर कई किसी कॉन्सेप्ट में अगर आप कन्फ्यूज़ हो, तो उसके बारे में लिखना है। कीवर्ड लिखना है, फुल स्टेटमेंट नहीं लिखना। हर सब्जेक्ट का अगर आप 10 पेज भी करते हो ना, तो आपका काम हो गया। ये पहले 10 दिन में, यानी 40 दिन है अभी, तो अगले 10 दिन में ये काम करके खत्म करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम आराम से जो हमने लिखे पेज हैं, उसी को बार-बार रिवाइज़ करेंगे। सिर्फ़ इतना करना है, ठीक है? हाँ, तो उसमें डेटा शीट बना सकते हैं या फिर जो चीज़ आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, वो इसमें लिखेंगे। और लास्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपना शेड्यूल फिक्स करो, स्लीप साइकिल फिक्स करो, आपका फ़ोकस ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो अगले 40 दिन देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि एक बार मेरे को जॉब मिल जाएगी ना, तब मैं फुल कमिटमेंट के साथ जॉब करूँगा, फुल फ़ोकस के साथ, मतलब दिन में 25 घंटे भी काम कर लूँगा मैं, बस एक बार जॉब मिल जाए। तो अभी मान के चलो सरकार ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप सेलेक्ट हो चुके हो, सरकार ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अगले 40 दिन में ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लास्ट 1 साल में कवर किए ना, उसका समराइज़्ड वर्ज़न चाहिए है उनको। आप एसडीएम ही बन चुके हो, आपको समरी बना के देनी है अपने कंसर्न्ड मिनिस्टर को, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को, ठीक है? बना पाओगे? कर पाओगे उसको? करो फिर, दिक्कत क्या है? दिस विल एन्श्योर योर सिलेक्शन। देखो चीज़ों को सिंपल रखो, जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतना गलत है, उससे रिज़ल्ट नहीं आएगा, है ना? अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आपका स्ट्रेस ऑटोमैटिकली खत्म हो गया। अब आप खुद सोचिए ना, हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10 पेज रिवाइज़ करने हो, मुश्किल से 10 से 15 पेज करंट अफेयर्स के बनेंगे। 15 पेज मान लो, हार्डली 15 पेज, 15 पहुँचेंगे भी नहीं, ठीक है? एक-एक लाइन में जो भी आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, 5 से 7 पेज का फैक्ट होगा, 5 से 7 पेज का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है? रही बात जो 4 कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं करंट अफेयर्स के, 4 कौन-कौन से हैं? आपका पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, आपका आईआर है और आपका साइंस है। इसके लिए कोशिश मैं करूँगा कि एटलीस्ट आपको एक-एक पेज का नोट्स दे दूँ, जिसमें सिर्फ़ आपको याद रखने वाली चीज़ें हों, जहाँ पे क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। गारंटी नहीं ले रहा हूँ, टाइम पॉसिबल होगा तो मैं आपको करके दे दूँगा, ये 4 सब्जेक्ट का तो। स्टैटिक वाला आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, इसके लिए और उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट्स इन सब के लिए भी मैं दे दूँगा, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड मेरा लिमिटेशन। ये जब तक मैं आपको बना के दूँगा तब तक अगस्त एंड आ जाएगा, तो आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। तो ये आप सेकेंडरी रिवीजन के लिए यूज़ करिए, प्राइमरी रिवीजन आपके हैंड रिटन वाला होना चाहिए। उससे 2 फ़ायदे हैं, आप खुद से लिखोगे, याद होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरी बात, मोबाइल से या डिजिटल स्क्रीन से रिवाइज़ करना बंद कर दीजिए प्लीज़। मतलब ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, रीज़न मैं समझा रहा हूँ। देखिए, मोबाइल से आपका वो रिटेंशन नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप पेंसिल से ऐसे बार-बार स्क्रॉल करके पढ़ेंगे ना, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटेंशन इम्प्रूव होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, उसमें जो भी इमीडिएटली आपको ऐड करना है, आप इमीडिएटली ऐड कर सकते हो। आपके पास आईपैड ही क्यों ना हो, आईपैड में या डिजिटल स्क्रीन में वो कन्वीनियंस नहीं होता है, वो रिटेंशन नहीं होता है। और ये बात मैं बता रहा हूँ लास्ट के बहुत सालों के एक्सपीरियंस से। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेरा पूरा कंटेंट ऑनलाइन है, मैं सारी चीज़ें डिजिटल पढ़ता हूँ, बट अगर मेरे को कुछ रटना है, तो मैं पेपर पे रटूँगा। दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे। हाँ, कन्वेंशनल लग सकता है, बट दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।